रियाज महले कैद कान पर गया। इसने फरजाना को दिखा। वह बहुत खूबसूरत थी। रियाज को पहली नजर में प्यार हो गया। रियाज घर आया। वह फरजाना के ख्यालों में खो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसने अपने दोस्त मनीर को बुलाया। मनीर ने रियाज की परेशानी सुनी। वो हंसा और बोला, यारी तू बहुत आसान है, तुम फरजाना को एक खत लिखो। रियाज ने कहा, लेकिन मनीर में तो खत नहीं लिख सकता, तुम मेरे लिए लिख दो। मुनीर ने रियाज के लिए खत लिखा। इसमें मोहब्बत का इजहार था, कुछ अशार भी थे। मुनीर ने खत रियाज को दिया। रियाज ने खत छुपाकर दुकान पर जाने का फैसला किया। वह फरजाना को खत देना चाहता था, लेकिन वह बहुत घबरा रहा था। रियाज दुकान पर पहुंचा। इसने फरजाना को देखा। वह दिल में बड़बड़ाया, यह खता से कैसे दूं? इसी दौरान रियाज के वालिद साहब दुकान पर आ गए। रियाज ने घबरा कर खत करीब रखे अंडों के क्रेट में छपा। जा। रियाज के वालिद साहब ने अंडे खरीदे। वह अंडों का क्रेट लेकर घर चल दिए। रियाज हैरान परेशान रह गया। घर पहुंचकर रियाज के वालिद साहब ने अंडों का क्रेट खोला। उन्होंने मनीर का लिखा हुआ खत दिखा। वहां गुस्से में आ गए। वालिद साहब ने रियाज को बुलाया। उन्होंने गुस्से से कहा, यह क्या बकवास है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से गर्ज नहीं? रियाज ने सारी हकीकत बता दी। वालिद साहब हंस पड़े। उन्होंने कहा, बेटा मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, मगर आज के लिए हिम्मत चाहिए। रियाज ने वालिद साहब की बात सुनी। उसने हम तक यावर फरजाना से बराह रास्त बात करने का फैसला किया। रियाज ने फरजाना को बुलाया। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फरजाना रियाज की सादगी पर मुस्कुरा दी। फरजाना ने कहा, मैं आपके जज्बात की कर करती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी तालीम पर तो बोझ देना चाहती हूँ। रियाज मायूस नहीं हुआ। वो समझ गया कि मोहब्बत के लिए सब्र भी जरूरी है।